हेलो नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हो कि पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हो चुके हैं और इसी के साथ बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे हमारे छोटे भाई कि फ़िज़िकल की तैयारी अब कैसे करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ तो देखिए ऐसा था कि कोई भी नहीं बता सकता है रिजल्ट के पहले। तो जैसे भी आपके सेफ स्कोर हो तो आप फिज़िकल की तैयारी करने लगे होंगे और इसलिए है ना हम कुछ अपने साथ के दोस्तों से बात कर रहे हैं कि उनने कैसे फिजिकल की तैयारी करी थी और जिनका अच्छा फिजिकल था और जिन्होंने अच्छे नंबर का फिजिकल मारा था। तो मैं उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भैया से मिलवाना चाहता हूँ मैं। भाई का नाम है अमित कुशवाहा जी, ये बासोदा से बिलोंग करते हैं। तो अमित भैया से मैं डिटेल में जानना चाहूँगा कि आप प्रॉपर कहाँ से हो और आपकी पोस्टिंग कहाँ पे? तो मैं प्रॉपर तो बासुदा ही का रहने वाला हूँ और मेरी पोस्टिंग रायसेन में हुई है। मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी थी रायसेन और बोल मुझे मिली, क्योंकि एक स्कोर बहुत मायने रखता है। मतलब यदि नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब मिला के यदि आपने जो प्रेफरेंस भरी है तो आपको फर्स्ट चॉइस जो आपने भरा है जिला वो आपके स्कोर के हिसाब से ही मिलेगा। तो अमित भैया मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपके एग्जाम में कितने नंबर थे? मेरे एग्जाम में थे 80 नंबर थे। ओबीसी से हो आप है ना? हाँ। तो आपने ना जो एनसीसी थी तो वो सब मिला के 80 हो गए थे और 84 नंबर मेरे फिजिकल में थे। अच्छा, तो अमित भाई पहले से ही सीआरपीएफ में थे, तो वहाँ से भैया मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने ना रनिंग थी वो कितने मिनट में मारी थी? मैंने 33 नंबर की रनिंग मारी थी जो शायद 2:17 में थी, 36 नंबर की, और मैंने गोला फेंका था 30 नंबर का और 21 नंबर की जंप। क्या जंप तो मेरी थोड़ी पैर में दिक्कत की वजह से तो मैंने दो चीज़ों पे अपना फोकस कर लिया था, रनिंग और गोला। जैसे भी मतलब जिसे स्कोर करना है तो उसे एक दो चीज़ में तो मतलब अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तीनों चीज़ों को लेकर अपन चलेंगे तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब एक दो चीज़ पे कमांड कर लो, गोला पकड़ लो। किसी की जंप अच्छी रहती है, किसी का गोला रहता है, तो किसी की रनिंग रहती है। तो उनमें दो चीज़ें अपन अपने हिसाब से अपन को पता चल जाता है कैसा क्या करना है और उस हिसाब से उन पर फोकस करके उनकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से करो तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आपने जो रनिंग की तैयारी करी थी तो पहले दिन से आपका क्या रूटीन था? तो मेरा रूटीन तो ऐसा था कि मैं खुद तैयारी करता था और हमारे यहाँ बासुदा के कुछ बच्चों को भी मैं कराता था। मेरे साथ वाले दोस्त भी थे और कुछ थे, तो मतलब मैं भी कुछ टाइप से था एक, तो मैं मेरा अनुभव अच्छी तरीके से बता सकता हूँ मैं आपको। तो सबसे मतलब एक वीक का शेड्यूल बनाना चाहिए। एक वीक का उस वीक के हिसाब से अलग अलग दिन अलग अलग तैयारी करनी चाहिए। तो आप है ना एक कोई वीक का ऐसा रूटीन बता दीजिए जो है ना जो स्टार्ट कर रहे हैं लड़के, तो वो कैसे स्टार्ट करें? यदि आप स्टार्टिंग मतलब अभी जो एग्जाम खत्म हो गए हैं तो आप स्टार्टिंग में आए हो तो थोड़ा आपको लॉन्ग रनिंग स्टार्टिंग में मतलब कुछ दिन जैसे कि 7 दिन 8 दिन आप बढ़िया लॉन्ग रनिंग करो, जो आपकी बॉडी एक उसमें आ जाए रिदम में। जब आप लॉन्ग रनिंग करोगे तो उससे बॉडी रिदम में आ जाएगी। लॉन्ग रनिंग के बाद फिर आप एक वीक का शेड्यूल बनाओ कि आपको पहले रनिंग करनी है तो मतलब कितनी रनिंग करनी है। जैसे 1600 मीटर दौड़ना है पहले दिन, उसमें कुछ स्प्रिंट जोड़ लो 200 मीटर के 100 मीटर के। और स्ट्रेचिंग जो एक्सरसाइज रहती है ये बहुत मेन काम रहता है इनका, क्योंकि आप रनिंग करोगे और रनिंग के बाद कुछ नहीं करोगे दूसरे दिन बॉडी जाम हो जाएगी और इंजरी वगैरह होंगी। तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी रहती है इस चीज़ में, स्ट्रेचिंग वगैरह। और बस ऐसे ही रूटीन। और अभिषेक भैया हैं तो बस वीडियो डालना है तो और बस रूटीन फिर हो ही जाएगा धीरे धीरे सब। तो अमित भैया और मैं ये जानना चाह रहा था कि रनिंग इन लोगों को मतलब एक टाइम करना चाहिए या फिर दोनों टाइम करना चाहिए? नहीं, देखो एमपी पुलिस का फिजिकल है ना थोड़ा हार्ड है तो आप 2 टाइम तो वर्कआउट कर ही नहीं सकते। एक टाइम वर्कआउट कीजिए और अच्छे से वर्कआउट कीजिए, समझ रहे हो? क्या है 2 टाइम आप फिर सुबह के लिए बॉडी रिकवर भी तो होनी चाहिए ना। सही बात है। आप शाम को कर रहे हो तो शाम को ही कीजिए और सुबह कर रहे हो तो सुबह सबसे बेस्ट है। बढ़िया 6 बजे से ग्राउंड 8-9 बजे तक 2-2.5 घंटा काफ़ी रहता है। तो है ना रनिंग तो कर ली, आधे घंटे रनिंग कर ली और फिर गोले के लिए कितना टाइम देना चाहिए? गोला तो ऐसा है कि गोला जिन लोगों को गोला नहीं जाता, गोला बढ़ाना बहुत दिक्कत वाली बात रहती है। जिनका नहीं बढ़ता तो नहीं बढ़ता, मैंने खुद तैयारी करवाई। तो गोला के लिए मेन रहती है एक्सरसाइज, जो गोले की एक्सरसाइज रहती है उन पर बढ़िया फोकस करो। और इसके बाद थोड़ा शोल्डर वाली एक्सरसाइज रहती है, यदि जिम जा सको तो जिम में। बस यही सब है। और प्रैक्टिस डाइट का मेन रोल रहता है। और डाइट बढ़िया। हाँ, डाइट के लिए और कुछ बता दीजिए थोड़ा सा। बस डाइट में यही है, दूध केला और चने वगैरह नॉर्मल। अब कोई इतनी बड़े फैमिली से तो सब बच्चे रहते नहीं हैं कि जो बढ़िया डाइट ले सकें, तो नॉर्मल ये डाइट काफ़ी रहती है, दूध चने केले। और बाकी की आप फाइनली लास्ट में आप अपनी साइड से क्या एडवाइस देना चाहोगे? बस मैं तो यही बोलूँगा कि भाइयों देखो, बढ़िया यदि नंबर आ रहे हैं ना तो आप बढ़िया, ये मौका बढ़िया है क्योंकि वैकेंसी भी नहीं आती है और वैकेंसी आई है तो अच्छा मौका है। हम भी तैयारी करते थे, 1 साल पहले कुछ नहीं थे, उसके बाद सीआरपीएफ में जॉब लगी, फिर वहाँ से ये
इसका मेरिट आ गया, इसमें हो गया, तो फिर ये घर के पास में विदिशा से रायसेन क्या 20 किलोमीटर दूर है, तो घर के पास में जॉब मिल गई, तो फिर यहाँ पे आ गए। और आगे कुछ होगा तो फिर देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। और Best of अभिषेक luck। भैया हैं, बताते रहेंगे समय समय पर एडवाइस चाहिए तो साथ थोड़ा में बहुत करने कम ही को होता है, हैं, बता बस। देते हैं। क्या और बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। और आशा करते हैं आपको जानकारी थोड़ी बहुत पसंद आएगी, ठीक है। और करिए तैयारी अच्छे से, फिजिकल की भी, और बाकी तैयारी करते रहिए अगर टाइम मिले तो। पढ़ाई से के से हाँ, रिलेटेड। मतलब पढ़ाई फिजिकल के साथ पढ़ाई तो टूटनी नहीं चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, नमस्कार।